एक्सप्रेसवे पर हादसा। पश्चिम बंगाल जा रही बस डिवाइडर से टकराकर पलटी, 21 यात्री घायल। यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर बस चालक की झपकी से यात्रियों की जान पर आई। नोएडा से आगरा की ओर जा आ रही प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में 21 यात्री घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा गुरुवार तड़के आगरा जिले के खंदौली क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर माइलस्टोन 160 के समीप हुआ है। बताया जाता है कि प्राइवेट स्लीपर बस हरियाणा के गुरुग्राम से पश्चिम बंगाल जा रही थी। बस में लगभग 90 यात्री सवार थे। आगरा के खंदौली क्षेत्र में पहुंचते ही बस चालक को झपकी आ गई, जिससे वह बस पर नियंत्रण खो बैठा। अनियंत्रित बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त बस में सवार अधिकतर यात्री गहरी नींद में थे। एंटीलिया मामला, एनआईए का दावा, वाजे नहीं कोई और है असली आका, जल्द होगा साजिश का खुलासा। देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के बाहर विस्फोटों से लदी हुई स्कॉर्पियो के मामले में गिरफ्तार मुंबई पुलिस का अधिकारी सचिन वाजे के बजाय कोई और अन्य व्यक्ति इस पूरी साजिश का असली आका है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए से जुड़े एक वरिष्ठ सूत्र ने कहा कि पूरा मामला हल किया जा चुका है। वाजे एक अन्य खिलाड़ी से निर्देश लेता था। जल्द ही पूरी साजिश का सार्वजनिक खुलासा कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि एनआईए के इस दावे के बाद ही मुंबई के पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह के तबादले की पूरी पटकथा लिखी गई। चांद से जुड़े लोगों के मुताबिक 13 मार्च को गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में सचिन वाजे ने एनआईए अधिकारियों से कहा था कि वह इस पूरे मामले में अपनी पुरानी प्रसिद्धि और नाम हासिल करने के लिए किसी दूसरे के कहने पर जुड़ा था। बाजार हुआ बाजार, 438 अंक ऊपर खुला सेंसेक्स, निफ्टी में भी उछाल। आज सप्ताह के चौथे कारोबार दिन यानी गुरुवार को शेयर बाजार हरे निशान पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 438.12 अंक 0.88% की तेजी के साथ 50,239.74 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 134.60 अंक यानी 0.91% ऊपर 14,885.9 के स्तर पर खुला। पिछले सप्ताह बीएसई का 30 शेयरों का वाला सेंसेक्स 386.76 अंक या 0.78% के लाभ में रहा। शुरुआती कारोबार में 1023 शेयरों में तेजी आई, 240 शेयरों में गिरावट आई और 50 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। रामस्वरूप की मौत, सांसद की 100 सैकड़ की कॉल में छिपा है मौत का राज। पत्नी से हुई थी आखिरी बात। हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद रामस्वरूप शर्मा 63 ने आखिरी बार अपनी पत्नी चंपा शर्मा से बात की थी। उनकी पत्नी से करीब 100 सैकड़ 1 मिनट 40 सैकड़ बात हुई थी। बताया जा रहा है कि इस कॉल में उनकी खुदकुशी का राज छिपा है। उनके अचानक चले जाने से हर कोई हैरान है और हर कोई समझ नहीं पा रहा है कि आखिर उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया। पत्नी से शुरुआती पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस का कहना है कि सांसद ने उनसे घरेलू बात की थी। सांसद ने व्हाट्सएप पर मैसेज पर भी किसी से बात नहीं की है। उन्होंने व्हाट्सएप भी 15 मार्च को आखिरी बार चलाया था। नॉर्थ एवेन्यू थाना पुलिस ने उनके मोबाइल को जब्त कर लिया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद उनका शव परिजनों को दे दिया था। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने भी सांसद द्वारा खुदकुशी करने की और इशारा किया है। परिजन देर रात को शव को लेकर मंडी हिमाचल के लिए रवाना हो गए थे। दिल्ली की अदालत ने कहा बिना सहमति के यौन संबंध दुष्कर्म माना जाएगा। अदालत ने 5 सितारा होटल में मॉडल से दुष्कर्म के मामले में आरोपी मुंबई व्यवसायी के 28 वर्षीय पुत्र वरुण हिरेमठ की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि आरोपी के साथ पीड़िता के पहले यौन संबंधों के आधार पर दुष्कर्म के मामले में राहत प्रदान नहीं की जा सकती। पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय खनागवाल ने 12 मार्च को दिए फैसले में कहा कि किसी भी महिला से उसकी सहमति के बिना यौन संबंध दुष्कर्म माना जाएगा। इस मामले में सवाल है कि उसने सहमति दी या नहीं। महिला ने अदालत के समक्ष दिए बयानों में कहा है कि उसकी बिना सहमति से संबंध बनाए गए तो अदालत उसके बयानों को ही मानेगी, न ही किसी इस तथ्य को कि उनके बीच पहले भी यौन संबंध रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट में खुलासा, राष्ट्रपति बाइडेन के विरुद्ध पुतिन ने की थी ट्रंप की मदद। अमेरिका में 2020 को हुए राष्ट्रपति चुनाव में रूस की भूमिका एक बार फिर विवादों में घिर गई है। देश की खुफिया एजेंसियों का मानना है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका में नवंबर में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मदद करने के अभियानों को स्वीकृत दी थी। हालांकि इसके मतदान प्रक्रिया पर असर पड़ने के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं।
एक सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस ने बाइडेन की जीत के बाद भ्रामक और बिना सबूत के आरोप लगाए थे। हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि किसी भी विदेशी सरकार ने अंतिम परिणामों को प्रभावित नहीं किया था। पेट्रोल डीजल प्राइस, आज भी राहत नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। जानिए कितनी हैं कीमतें सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज। 19वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में किसी तरह का कोई वृद्धि नहीं की हुई है। आज भी पेट्रोल और डीजल के स्थिर दाम हैं। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 91.17 रुपये जबकि डीजल का दाम 81.47 रुपये प्रति लीटर है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 97.57 रुपये व डीजल की कीमत 88.6 रुपये प्रति लीटर है। बता दें कि प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नहीं हुई देर लागू हो ही जाती है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 35,871 नए मामले, 172 मरीजों की मौत। देश में कोरोना मरीजों की संख्या एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 35,871 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,14,74,605 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 172 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही इस बीमारी में मरने वालों की संख्या 1,59,216 तक पहुंच गई है। गुरुवार सुबह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 2,52,364 एक्टिव मरीज हैं। कोरोना से अब तक 1,10,63,025 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि देश का रिकवरी रेट 96.41% हो गया है। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.